हेलो बच्चों, मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स में। हम इस श्रृंखला में बायो का 11th क्लास का सेल बायोलॉजी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, साइंटिस्ट के बारे में हम सब चर्चा कर चुके हैं। हम ऑर्गेनेली की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनेली में आज हम ऑर्गेनेली जिसकी बात करने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, क्या होती है सेल मेम्ब्रेन? देखिए, सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, फंक्शन उसका सेम रहता है। ठीक, देखिए आइए बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, नगेली और क्रैमर, ये दो साइंटिस्ट थे, इनने सेल मेम्ब्रेन टर्म सेल मेम्ब्रेन देने वाले नगेली और क्रैमर थे। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ का मतलब जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रिफर्ड एक साइंटिस्ट थे, उनने ये टर्म दिया। और प्लाज्मा लेमा टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे, इसको भी एक साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया। फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल एंड इट्स लिविंग, दोनों तरह के सेल में पाया जाता है। इट हैज़ एन एक्टिव रोल इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या है, क्या क्यों है हमारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है? देखिए, होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन बना रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये इधर का मटेरियल और इधर का मटेरियल, इधर की मटेरियल में ये ट्रांसपोर्ट होता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन के लिए ये जरूरी है। अंदर के जो सेल ऑर्गेनिल तक जो मटेरियल जाना है, गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है कि ये अंदर और बाहर आयंस का एक्सचेंज के लिए या और चीज़ों के लिए, नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल के एक्सचेंज के लिए, किस लिए, इसका यही फंक्शन है, यही काम करना होता है। ठीक है, और भी फंक्शन होता है इसका, अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेनली अगर कंपोजिशन देखा जाए सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन क्या है, किसकी बनी होती है? ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। कहते हैं ये मेनली सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्या क्या कंपोनेंट होता है इसका? देखिए, लिखा भी हुआ है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल इसलिए क्योंकि जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जब आगे की स्टडीज शुरू करी गई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, ठीक है, सब सेल ऑर्गेनेली के बारे में स्टडी किया जा रहा था, तो उस समय जब सेल मेम्ब्रेन को हमने स्टडी किया तो हमने आरबीसी को निकाला। आरबीसी को लेने का कारण क्या था? आरबीसी लेने का कारण ये था क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब एब्सेंट होता है, तो वो लिया। तो उसमें उसको जब देखा गया तो वो किसकी बनी हुई थी? फॉस्फोलिपिड था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट ऑलिगोसैकेराइड वगैरह ये था। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अब जैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना, अरेंजमेंट देखना है इसमें मॉलिक्यूल का, तो सबसे पहले इसके लिए मॉडल्स दिए गए, अलग अलग टाइम में मॉडल दिए गए। तो पहला मॉडल जैसे सैंडविच मॉडल है, ये डैनियल डेविसन ने दिया था। दूसरा मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये रॉबर्टसन ने दिया था। तीसरा मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। देखिए, ये 3 मॉडल दिए गए थे। ठीक है, इनने अपने अपने तरीके से बताया था कि प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट कैसे है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट किस तरह से है। यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है, इसको सैंडविच मॉडल, जो सैंडविच मॉडल ही डेविसन वाला, इसमें ये बताया गया था कि जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, देखिए ये क्या है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन भी कौन सा है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। देखिए, आप पहले इसको समझिए, ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और ये है इसकी टेल, ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये सॉल्युबल होती है वाटर में, मतलब हेड सॉल्युबल इन वाटर, और टेल जो होती है इनसॉल्युबल होती है वाटर में। अब इसका जो अरेंजमेंट होता है, ये देखिए, ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये कौन सा मॉडल पड़ रहा है? सैंडविच मॉडल। अब देखिए, जैसे सैंडविच क्या होता है भाई, सैंडविच है, 2 ब्रेड लेते थे, बीच में उसके हमने आलू लगा दिया, चीज़ लगा दिया, ये लगा दिया, उसके बाद उसमें टमाटर वमाटर सब डाल के पैक कर दिया, तो बीच में क्या है? तो ये लिपिड मॉलिक्यूल हो गए इस तरह से बीच में ये, और ऊपर ये क्या है? ये प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स हैं, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। उसके बाद जब रॉबर्टसन ने अपना मॉडल दिया था,
तो उनका मॉडल कुछ ऐसे ही था देखने में, लेकिन ये जो प्रोटीन थी ये फाइब्रस प्रोटीन आ गई यहाँ पर। इनमें ये फाइब्रस प्रोटीन था, ये फाइब्रस प्रोटीन होती है और ये लिपिड का मॉलिक्यूल होता है, ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये सिंगर और निकोलसन साइंटिस्ट ने दिया था 1972 में। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। अब इनने ये क्या बताया था, इस मॉडल में क्या था देखने के लिए। देखिए इस मॉडल में क्या था कि जो ये चीज़ थी, ये पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, ठीक है, ये मीडियम। ये क्या है, ये जो ये प्रोटीन है, ये दोनों, ये भी क्या है, ये प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। देखिए ये बाहर की तरफ है तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। एक्सट्रिंसिक मतलब पेरिफेरल प्रोटीन, बाहर की तरफ की प्रोटीन है। और ये बीच में जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन, ये वाली जो प्रोटीन, ये प्रोटीन कौन सी है? ये इंटीग्रल प्रोटीन है। इसको टनल प्रोटीन भी कहते हैं, टनल प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये इसके अंदर पाई जाती है। और ये देखिए ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, अगर ये एनिमल सेल होता है ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये यहाँ पे भी इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है। उसके बाद इस प्रोटीन से जो अंदर, अब देखिए ये अंदर का हिस्सा है, तो ये क्या है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, या ये बाहर, ये ग्लाइकोप्रोटीन बाहर की तरफ है ना, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ये अंदर की तरफ। ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में ये लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट था, इस तरह का मॉडल दिया गया था। ये 3 मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिए। अब उसके बाद जब देखा गया कि इसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं, देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसका जो नेचर होता है, ये एक विस्कस लिक्विड या सेमी क्वासी फ्लूइड कहते हैं, सेमी क्वासी फ्लूइड टाइप का होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई बाहर से आया मीडियम, जैसे इस तरह से देखिए इसमें, इसके अगर फंक्शन की बात करें, भाई सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन हो सकते हैं? सबसे पहला फंक्शन, ये सेल में जो सिक्रीशंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ये सेल की ग्रोथ कराता है, ठीक है, ग्रोथ कराता है। कैसे कराता है ग्रोथ? भाई देखिए ये फीडिंग भी करता है, सेल डिवीज़न के लिए भी, सेल डिवीज़न के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसका ये फंक्शंस है। अब देखिए हम क्या बताना चाह रहे थे, देखिए जो एंडोसाइटोसिस जो होती है, जो 4th फंक्शन है एंडोसाइटोसिस। अब ये मान लीजिए बाहर से कोई मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है, ये सेल है, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे ये आ जाते हैं। और अगर मान लीजिए ये लिक्विड फॉर्म में है और कुछ मॉलिक्यूल जो सॉलिड फॉर्म में भी आते हैं, तो उसको भी ऐसे लेके ये अंदर ले लेते हैं। तो जो 2 तरीके से होती है, इसीलिए कहते हैं ये एंडोसाइटोसिस। एक होती है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जब सॉलिड मॉलिक्यूल फूड वगैरह होता है तब फैगोसाइटोसिस, और जब लिक्विड होता है पिनोसाइटोसिस। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हो गया। और एक चीज़ बता दें इसके बारे में, जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो सिंगर निकोलसन ने दिया था, इसमें प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट, जैसे ये है, देखिए प्रोटीन, ठीक है, ये बाहर प्रोटीन है, ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, ठीक है। अब इधर क्या है, ये इससे ये लिपिड मॉलिक्यूल से, ये देखिए ये लिपिड मॉलिक्यूल से इस तरह से ये निकला रहता है, इसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और ये क्या है, ये प्रोटीन से निकला है, ये ग्लाइकोप्रोटीन। ये इतना इसका काम होता है। और देखिए इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में, कि ये इसके इतने फंक्शंस, भाई ये इसके फंक्शंस, सेमी क्वासी फ्लूइड होता है इसका। अब इसके पॉइंट हम अभी लिख देंगे सारे पॉइंट, वो सारे पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग। तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर प्रोटीन। दूसरा पॉइंट, द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टुवर्ड द आउटसाइड। देखिए किस तरह से अरेंजमेंट है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन। लिपिड कहाँ है, ये मान लीजिए इसके अंदर ही है, मेरे के अंदर ही तो है।
उसका प्रोटीन सरफेस प्रोटीन, ये वाली प्रोटीन है बाहर वाली, ये सरफेस प्रोटीन हो गई, इसको एक्सटेंसिव प्रोटीन भी कहते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। उसके पार्शली बरीड प्रोटीन कौन सी है भाई, जो अंदर की तरफ धसी हुई प्रोटीन है ये है। और भी प्रोटीन्स होती हैं इसमें, ऐसे ऐसे ये ऐसे अंदर बाहर ऐसी प्रोटीन की और लेयर्स होती हैं। तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है जो अंदर की तरफ होती है। देखिए जो बाहर वाली प्रोटीन है भाई, क्योंकि बाहर का होगा तो आसानी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। कौन सी, जो बाहर की तरफ होती है। तो पेरिफेरल प्रोटीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली, इंटीग्रल प्रोटीन इनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। अब देखिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था 1972 में सिंगर एंड निकोलसन द्वारा दिया गया था। ये तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली जो वनडे पेपर होते हैं उनमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, ठीक है। अब ये जो वीडियो है देखिए, ये ऐसा नहीं है कि खाली 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखिए मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल जरूर रहा हूँ। ये वीडियो जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो बायो के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछी जाती है। आपको कई एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आरआरबी वगैरह का होता है, ठीक है। एसएससी जहाँ जहाँ जीएस आती है, जीएस में साइंस पूछी जाती है, साइंस में बायो क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कोई, ये फंजाई का नाम दे देता है, आपने वो फंजाई का नाम ही नहीं सुना होता, क्या है ये बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, ठीक है। अब पोलियो किससे होता है, किस वायरस से होता है, जनरल चीज़ है, ये जीएस में आती है। इसी तो आपकी जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक। तो एक चीज़ कहते हैं, जब मैं लेक्चर देता हूँ बोलता हूँ एक पेन और कॉपी लेके आप जरूर बैठिए, इससे आप ही का फ़ायदा होगा और मेरा फ़ायदा तब होगा जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे देखिए, सरफेस प्रोटीन जो होती है ये सरफेस प्रोटीन होती है। देखिए जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये जेन्युइन कंटेंट है, मतलब एनसीईआरटी से मैं पहले पढ़ता हूँ एनसीईआरटी, उसके बाद मैं ये कंटेंट बनाता हूँ। कहाँ पे हम, हाँ, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये सिंगर निकोलसन 1972 में दिया था, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेमी क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल द लेटरल मूवमेंट। देखिए आपने कभी गूगल पे जाइएगा, उस पर आप देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल होता है इस तरह से कुछ कॉइलिंग जैसा दिखता है, ऐसे, मतलब जो अंदर बना होता है तो कॉइलिंग होती है कुछ कुछ, और ये इस पर इस तरह से ये चीज़ पाई जाती है ऐसे ऐसे, तो उसको 3D में दिखता है, ठीक है। तो इसमें हम जरूर बना सकते हैं, जैसे अब जैसे ये इसके अंदर बाहर ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये हेड बाहर की तरफ, ये हेड बाहर की तरफ, ये इस तरह जैसे मैंने बनाया हुआ है ये। तो ये मॉडल जब 3D में आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू में आता है। तो उसमें भाई अरेंजमेंट क्या है, ये प्रोटीन और लिपिड दोनों का अरेंजमेंट होता है, इनका कार्बोहाइड्रेट भी होता है, 2% होता है। जैसे हमने बताया ना आरबीसी, अब आरबीसी की स्टडी करी गई, आरबीसी की स्टडी करी गई है। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करी तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने आरबीसी की स्टडी करी। आरबीसी की स्टडी क्यों करी, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देखिए जब बेबी बर्थ होती है, जो नियोनेट्स होते हैं, ठीक है, जो नियोनेट होते हैं एम्ब्रायो में आरबीसी प्रेजेंट होती है। मेरी बात को आप गौर करिएगा, नियोनेट्स में जब बच्चा पैदा होता है उस समय भी उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते आते हैं ये न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया ये एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर प्लांट है उसमें वो एब्सेंट होता है, प्लांट कह रहे सॉरी, आरबीसी, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ये इसमें एब्सेंट होता है। इसकी स्टडी करी गई सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो इसको क्या था, इसकी मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी, हमने बताया फॉस्फोलिपिड, मतलब इसमें प्रोटीन और लिपिड दोनों चीज़ें थी। अब इनने जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ा, मतलब इनने दिया, तो इनने क्या बताया, इसमें मूवमेंट भी है मॉलिक्यूल्स का, सोडियम का, पोटेशियम का, अंदर बाहर मूवमेंट होता है, ठीक है। ये फ्लूइडिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, इसकी किसकी, सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, जो सेमी क्वासी फ्लूइड है, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जो प्रोटीन है जब आप यहाँ देखते हैं तो इसका जो मूवमेंट होता है वो लेटरली होता है, ये लेटरल मूवमेंट कर सकती है, ट्रांसवर्स मूवमेंट हो जाता है, लेटरल मूवमेंट। लेकिन जो लिपिड होते हैं, लिपिड में लेटरल मूवमेंट नहीं होता है, लिपिड लेटरल नहीं होता है, सॉरी, लिपिड लेटरल मूवमेंट शो करता है, सॉरी, ठीक है, बट प्रोटीन नहीं। तो ये हो गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में। और भी इसके ट्रांसपोर्ट, जैसे इसका मेन एक फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का, हमने बताया आपको कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है,
और भी चीज़ें होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, इनका भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के लिए वाटर का ट्रांसपोर्ट ये कराती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल की। सेल वॉल भाई, सेल वॉल किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल एनिमल सेल में तो नहीं पाई जाती है, ठीक, प्लांट सेल में पाई जाती है। अब देखिए, एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर हम बनाता हूँ। अब ये सेल वॉल, ये सेल है किसकी? एल्गल, एल्गल सेल वॉल। ये कह रहे हैं प्लांट सेल वॉल। क्या फ़र्क है दोनों में भाई? एक ही जैसी तो दिख रही है। देखिए, सेल वॉल में फ़र्क ये होता है, फ़र्क ये है कि दोनों का मटेरियल, जैसे एल्गल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल होती है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन। सबसे पहली चीज़, सेल वॉल डेड है कि लिविंग है? भाई सेल वॉल डेड होती है। ठीक है, डेड क्यों होती है? डेड इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है? पेप्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, इनका डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट सेल वॉल, ठीक है, अलग अलग, एल्गी में अलग मटेरियल, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ये प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, डाई आइटम्स वगैरह होती है, उसमें सिलिशियस सेल वॉल होती है। एक एल्गी होती है कारा, तो कारा, उसको, उसकी जो सेल वॉल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं बनी होती है। कारा बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है, ये कीचड़, मड वगैरह में पाई जाती है। जब एल्गी पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल की हम बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? प्लांट सेल की। प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल वॉल जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, ये हमने प्लांट सेल की चारों एक सेल वॉल बनाई हुई है। इसमें प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। सबसे बाहर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेल वॉल। देखिए, इन इसी इसके बीच सेकेंडरी, जो अंदर प्राइमरी सेल वॉल और जो सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर जो भी कुछ होता है, ठीक है, यहाँ पर भरा रहता है। जैसे ये मान लीजिए, ये हिस्सा, ये रेड कलर से मैं उसको बता रहा हूँ ना, जैसे मान लीजिए सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। ठीक है, ये बीच में ये क्या है? ये सेल वॉल में पाया जाता है मिडिल लेबिला। मिडिल लेबिला ये किसका बनाता है? ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेप्टाइड का बना होता है। डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एक नंबर के एमसीक्यूज पेपर में जो पूछता है, तो पूछता है मिडिल लेबिला कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेप्टाइड। ठीक है, सेल वॉल, it is a characteristics of plant. It is a characteristic of plant algae, some bacteria, डाइटम्स। ठीक है,
तो सेल वॉल की जो ये लेयर होती है, उसमें मिडिल लैमेला और कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, ये सब पाया जाता है इसमें। सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, ठीक, ये सेल वॉल के इतने कंपोनेंट होते हैं। तो बस सेल वॉल, इससे ज़्यादा सेल वॉल नहीं पढ़नी है आपको। सेकेंडरी सेल वॉल सेल वॉल जो होती है उसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। क्यों नहीं पॉसिबल होती सेकेंडरी? भाई ये फिक्स होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, उसमें ग्रोथ क्यों नहीं पॉसिबल होती? वो इसलिए नहीं पॉसिबल होती है क्योंकि जो इलास्टिसिटी होती है उस नेचर में, ठीक है, उसकी वजह से। तो ये सेल वॉल यहाँ पर बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना सेल वॉल के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है? ठीक है, हमने पढ़ लिया है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, सेल वॉल के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब कौन सी ऑर्गेनेली नेक्स्ट आनी चाहिए सेल वॉल के बाद? सेल वॉल के बाद मिडिल लैमेला को भी हमने बता ही दिया है, और तो उसमें कुछ बचता नहीं है। चलिए ठीक है, अब जब नेक्स्ट शुरू करेंगे तो नेक्स्ट सेलर वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ठीक है, इसके आगे की जो कोई ऑर्गेनेली होगी तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।